नमस्कार साथियों, आज है 3 जून और 3 जून से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं और करते हैं शुरुआत। तो साथियों 3 जून हो गई है आज, 3 जून 2026 और अपनी जो क्लास होती है ये सुबह मॉर्निंग में 8 बजे होती है। तो करते हैं अपन क्लास की शुरुआत। साथियों पहला अपना जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है विश्व साइकिल जो दिवस है, ये दिवस विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, जो विश्व साइकिल जो दिवस है, ये साइकिल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को। तो अपना जो सही उत्तर है, ये साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 जून हो जाएगा। विश्व में जो विश्व साइकिल दिवस है, ये 3 जून को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, तो 3 ये जून से संबंधित जो डेज हैं, राष्ट्रीय सद्भावना जो दिवस है, ये आपका मनाया गया 1 जून को। तो तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया 2 जून को और विश्व जो साइकिल दिवस है, वर्ल्ड साइकिल डेज है, ये आज 3 जून को मनाया जाएगा। और क्वेश्चन है, हाल ही में खेत बचाओ अभियान कहां पर शुरू हुआ है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। कौन सा जिला है? रायसेन। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश जिले में। वहां का एक गांव है रामसिया गांव, वहां पर खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा? कृषि मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा। तो कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो अपना सही क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की है और बोत्सवाना से 9 चीतों को भारतीय कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और मध्य प्रदेश के थार में स्थित जो भोजशाला कमल मोला मस्जिद है, उसको मंदिर घोषित किया गया है। और कार्बन सोखने वाला जो पहला सेवाल वृक्ष है, ये भोपाल में लॉन्च किया गया है। और ये भी याद रखें कि बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास जो गहन अध्ययन कार्यक्रम है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। और फेर से फुर्सत योजना नागरिक उड्डयन मंत्री राजमोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में शुरू की है। और मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया गया है। ये भी याद रखेंगे साथियों, 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो उद्घाटन है, ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। तो अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ, जिसमें भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? 22वीं एशियाई कौन सी? 22वीं जो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स की जो चैंपियनशिप है, 2026 की, उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखेंगे साथियों, भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। और जो पहला स्थान है, ये पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये चाइना ने किया है। तो कहां पर हुई थी ये प्रतियोगिता? तो ये हांगकांग में हुई थी। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? हांगकांग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जो मई से करंट अफेयर थे, जितने भी क्वेश्चन मई के जो करंट अफेयर की जो क्लास थी, वो अपने एक संपूर्ण क्लास बना दी है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और उसमें लिखा हुआ है मई स्पेशल 05। तो आप मई वाली जो करंट अफेयर की संपूर्ण जो क्लास है, उस संपूर्ण क्लास को आप यूट्यूब चैनल पर ये वाला वीडियो आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में दही उत्पादन जो प्लांट है, ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर, रायपुर, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे साथियों, जो दही उत्पादन जो प्लांट है, याद रखेंगे साथियों, दही उत्पादन जो प्लांट है,
ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है। क्या होने वाला है? दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है। और इसकी जो स्थापना है ये कोलकाता में की गई है। कहाँ पर की गई है? कोलकाता में। तो अपना सही उत्तर कोलकाता हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह कौन सा देश है? तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर तो सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगा दिया है। तो कौन सा देश है? तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? मलेशिया। राइट आंसर क्या होगा? मलेशिया, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगा दिया है। और मणिपुर में किसको नया पुलिस महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, मणिपुर में जो पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो ये आपके सामने है। और इनका जो नाम है मुकेश सिंह है। क्या है? मुकेश सिंह। तो आप याद रखेंगे कि मुकेश सिंह को मणिपुर में हाल ही में नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना सही उत्तर मुकेश सिंह हो जाएगा। और मणिपुर से संबंधित जो भी जानकारी है वो अपन कवर करते हैं। अभी मणिपुर में एक इमोइनू त्योहार मनाया गया और ये मणिपुर का एक प्रसिद्ध त्योहार है। मणिपुर में गान नगाई त्योहार भी मनाया जाता है। और मणिपुर में जो 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। और मणिपुर में एक ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो रेडियो हाईवे है उसको शुरू किया गया। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन इम्फाल में किया गया। और हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल शुरू की गई है मणिपुर में। और एक रिवीजन कृषि युवा संसद 2026 नामक जो कृषि सम्मेलन का आयोजन है ये साथियों मणिपुर में किया गया। और ये भी याद रखेंगे साथियों, जो मणिपुर की राजधानी है ये क्या है? इम्फाल है। और मणिपुर की जो मुख्यमंत्री हैं ये युमनान खेमचंद सिंह हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं मणिपुर के अजय कुमार भल्ला है। तो ये सब जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णा स्वामीनाथ को भारत के कौन सी चीफ लेवल स्टाफ बनाया गया है? तो इन्होंने 31 मई 2026 को कार्यभार संभाला था। और ये 27वें चीफ ऑफ लेवल स्टाफ हैं। तो कौन से हैं? 27वें, जिनका क्या नाम है? कृष्ण स्वामीनाथन। साथियों अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी जो समझौता है ये हुआ है? तो अभी भारत और ओमान के साथ में जो व्यापक आर्थिक साझेदारी जो समझौता हुआ है वो ओमान के साथ में हुआ है। याद रखेंगे साथियों, ओमान की जो राजधानी है ये मस्कट है। और यहाँ की जो मुद्रा है ओमान की ओमानी रियाल है। और यहाँ के जो सुल्तान है हैथम बिन तारिफ अल सईद है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओमान। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर सांग्री ला डायलॉग प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो सिंगापुर, रूस, इजराइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, सांग्री ला डायलॉग प्रसिद्ध जो रक्षा शिखर सम्मेलन है ये हाल ही में कहाँ किया जाएगा? सिंगापुर में। और ये भी याद रखेंगे साथियों, सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर शहर है। और यहाँ की जो मुद्रा है सिंगापुर डॉलर है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है सिंगापुर के वो हैं लॉरेंस वोंग। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे साथियों, हाल ही में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय तो नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाएगा, जयपुर में, बेंगलुरु में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, जो ओपन एयर नौसेना संग्रहालय
नौसेना शौर्य वाटिका का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया जाएगा साथियों? ये लखनऊ में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। तो अपना जो सही उत्तर है, ये सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है किसान वल्लुवन। किसान का क्या नाम है? वल्लुवन। को FAO साइकिल फॉर्म फार्मर ऑफ हीरो के रूप में सम्मानित किया जाएगा। वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु, हरियाणा, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, ये जो किसान वल्लुवन है जिनको FAO साइकिल फार्मर ऑफ हीरो का जो सम्मान दिया जाएगा, ये तमिलनाडु के हैं। और ये भी याद रखेंगे साथियों, तमिलनाडु की जो राजधानी है, ये कौन सी राजधानी है? चेन्नई है। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है साथियों, मुख्यमंत्री कौन है? सी जोसेफ विजयन है। और यहाँ की जो गवर्नर है, ये भी याद रखिए, राजेंद्र विश्वनाथ जी यहाँ के गवर्नर हैं। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और क्वेश्चन अपना है 39वें राष्ट्रीय खेल 2036 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 39वें जो राष्ट्रीय खेल है, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की, तो उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा साथियों? उसकी मेजबानी करेगा मेघालय। कौन सा राज्य करेगा? मेघालय। तो अपना जो सही आंसर है, ये सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मेघालय हो जाएगा। क्या होगा? मेघालय। बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में मेघालय का जो प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामित हुआ है। और CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई है, जो UPSC परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए। और दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की हाई स्पीड सुविधा देने के लिए हाल ही में मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ में साझेदारी की है। ये भी याद रखेंगे साथियों, री भोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मेघालय में। और खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मेघालय में दी गई है। और अभी हाल ही में केलमारिया गारोएसिस नामक जो सांप की नई प्रजाति है, ये कहाँ पर मिली है? ये मिली है मेघालय में। और भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास जो प्रगति के पहले प्रसंस्करण आयोजन है, ये आयोजन भी साथियों कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा। तो साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे। और डेली मॉर्निंग में आप एक छोटा सा टारगेट लें और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।